आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना तो तेरी ओर बढ़े, तेरा बुलावा सुना कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा है मेरे नाम, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा है मेरे नाम, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। क्रिस्ते प्यारे भाई बहनों, आइए आज हम विशेष रूप से हमारे जीवन के सबसे व्यक्तिगत जरूरतों को, मनोकामनाओं को हम ईश्वर पर अर्पित करें और साथ ही साथ इस दरमियान कोरोना महामारी से जूझ रहे सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष और कृपा को सभी पर हो, ताकि वे ईश्वर की दया से अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षात आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। आज हम वर्ष के सामान्य 16वां रविवार प्रवेश करते हैं। आइए आज के इस पूजन विधि में सम्मिलित होने के लिए आज इस पवित्र संविधान में योग्य से बनाने के लिए अपने आप को तैयार करें और पूरी देर मौन रहकर अपने मन में, अपने दिल में ध्यान कर देखें और जो भी जाने अनजाने में प्रभु और एक दूसरे के प्रति जो गलती हमने की है, हम क्षमा याचना करें ताकि हम योग्य रूप से इसको सफलता और कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर हमारे पाप क्षमा कर हमारा जीवन प्रदान करे। आमीन। Page number 33. ईश्वर
विश्वास भरोसा में निरंतर बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे रूप में यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे प्रथम पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ वर्ष का 16वां इतवार, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्याएं 13 और 16 से 19। पाप के बाद तू हमें पश्चाताप का अवसर देगा। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसीलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। मेरे प्रभुवर मेरे गुरुवर लौट के आ रहा हूँ मैं, लौट के आ रहा हूँ मैं। दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन संख्याएं 26 से 27। आत्मा हमारे स्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी स्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगने लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकर ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें कि जंगली? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है, लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य के सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र समाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रज्ञा ग्रंथ प्रभु यीशु के जन्म के करीब 100 वर्ष पहले सिकंदरिया में रहने वाले ग्रीक भाषी यहूदियों के लिए लिखा गया था। और आज के इस पद्यांश में हम पाते हैं कि प्रभु ईश्वर एक दयालु और करुणामय ईश्वर है और वह पापियों को लेकर धीरज बरतता है। पवित्र बाइबल के पन्ने शुरू से लेकर अंत तक जब हम पलट के देखते हैं तो प्रभु का जो स्वभाव हमारे सामने उभर कर आता है वह है एक दयालु और करुणामय ईश्वर का स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव प्रारंभ से ही ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाने का रहा है। इंसान वही करता है जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। हमारे आदि माता पिता से लेकर हमारी पीढ़ी तक हम यही देखते हैं। हम कई बार वो काम करते हैं जो ईश्वर को पसंद नहीं है, ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध कार्य करना। और इस पाप की प्रवृत्ति से शायद ही कोई इंसान अछूता रहा है। संत पौलुस इसलिए रोमियो को लिखे पत्र अध्याय 7 उसके 14 व 15 वचन में लिखते हुए कहते हैं कि मैं प्रकृति का दास हूँ। और रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 3 वचन 23 में
संत पौलुस कहते हैं सबों ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सबों ने पाप किया, कोई भी पाप से अछूता नहीं है। और संत योहन भी अपने पहले पत्र उसका अध्याय 1:8 में कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो प्यारे विश्वासियों, हम सब पाप करते हैं। जब से मैं समझदार हुआ हूँ, समझने लगा हूँ चीज़ों को, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं एक पवित्र जीवन जीऊँ, पर मैं जानता हूँ कि मैं पूरी तरह से अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुआ। और वैसे ही कहानी हम में से हर एक की है। हम प्रयास बहुत करते हैं लेकिन हम पवित्र जीवन पूरी तरह से नहीं जी पाते हैं। संत पौलुस रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 7 उसके वचन 14 और 15 में कहता है कि मैं प्रकृति का दास हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जिस अप्रिय कार्य को, जिसे मैं घृणा करता हूँ, उसको मैं कर बैठता हूँ। तो संत पौलुस वही कार्य कर बैठते हैं जो वो नहीं करना चाहते। और हम सब भी, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम पाप करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य पाप का दास है। कई बार वह प्रलोभन के सामने खुद को बेबस पाता है। जिस प्रकार से हेवा प्रारंभ में शैतान के प्रलोभन के सामने खुद को बेबस पाती है और वो प्रलोभन में गिर जाती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8:21 में हम पढ़ते हैं कि जब नूह के समय ईश्वर ने पूरे संसार को नष्ट कर दिया था और उसके बाद जल प्रलय के बाद प्रभु कहते हैं, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा या अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही उसकी प्रवृत्ति पाप करने की रही है। तो प्रभु ये भली भांति जानते हैं कि ये मनुष्य की प्रारंभ से ही प्रवृत्ति है, बचपन से ही मनुष्य का झुकाव पाप की ओर होता है। इसलिए प्रभु हमारी कमजोरियों में हमसे कठोरता से पेश नहीं आते। इसलिए वो अपना हृदय हमारे प्रति दया व करुणा से भर देते हैं। और हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 उसके वचन 13 में, पिता जिस तरह से पुत्रों को प्यार करता है, प्रभु वैसे ही अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज़ के बने, उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। प्रभु को मालूम है हमारी दुर्बलता, हम इंसान हैं और इंसान होने की खातिर हम प्रलोभन में गिरते हैं, हम पाप करते हैं। प्रभु को भली भांति इस बात का ख्याल है। यही कारण है प्यारे भाई और बहनों कि प्रभु ईश्वर हम पर क्रोध करने में देरी करता है। जैसे ही हम पाप करते तुरंत प्रभु हमें दंडित नहीं करता है, वो देर करता है, वो हमें मौका देता है, हमें अवसर देता है कि हम पश्चाताप करें और हम सुधरें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 उसके वचन 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता है और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु अपने उसी दयालु चेहरे को हमारे सामने रखते हुए कहता है, तूने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। पाप करने के बाद प्रभु हमें पश्चाताप करने का अवसर देते हैं। और इस बात को आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने एक दृष्टांत के द्वारा हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। जहाँ पर पिछले सप्ताह हमने एक बोने वाले का दृष्टांत सुना था, आज फिर हमने एक बोने वाले का दृष्टांत सुना है। लेकिन यहाँ पर बोने वाला अच्छे बीज होता है। जब बोने वाला मालिक सो जाता है तो रात को आकर बैरी जंगली बीज बोकर चला जाता है। और यह मौका देखकर जंगली बीज बोने वाला हमारी वास्तविक जिंदगी में शैतान है। प्रभु ने हम सबको अच्छा बनाया है। वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश्य गढ़ा है, अपने स्वरूप में गढ़ा है। प्रभु ने हम सबको अच्छा बनाया, लेकिन शैतान हमारे अंदर आकर जंगली बीज, अपवित्रता के बीज, बुराइयों के बीज होकर चला जाता है और हम
बुराई की ओर झुक जाते हैं, हम प्रलोभन में फंस जाते हैं और हम पाप करने लगते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जब हम शैतान की बात मानकर हम बुराई करने लगते हैं तो बुराई के एवज में हमें जो मिलता है वो है मृत्यु। संत पौलुस कहते हैं रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 6 वचन 23 में, पाप का वेतन मृत्यु है, पाप का वेतन मृत्यु है। तो जब कभी हम पाप करते हैं, हम हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए मौत कमाते हैं, मृत्यु कमाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु ईश्वर यह कभी नहीं चाहता है कि हम मर जाएं, कि हमारी आत्मा की मौत हो, कि हमारा सर्वनाश हो। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 उसके वचन 23 में प्रभु का वचन कहता है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? और उसी अध्याय के वचन 31 में प्रभु कहते हैं, अपने पुराने पाप का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इज़राइल, तुम क्यों मरना चाहते हो? तो प्रभु कहता है, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम पाप करते हो ठीक है, लेकिन उसके बाद पश्चाताप करके मेरे पास लौट आओ, अपने पापों का भार उठा के फेंक दो, एक नया हृदय और नया मनोभाव, एक नया स्वभाव धारण करो। मैं तुम्हें पश्चाताप का अवसर देता हूँ, मैं करुणामय ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो आज हमारे लिए प्रभु का यही आह्वान है। प्रभु हमारा विनाश नहीं चाहता, हमारा उद्धार चाहता है, हमारी मुक्ति चाहता है। और उस मुक्ति को संपन्न करने के लिए ईश्वर ने पूरा मुक्ति का इतिहास रच डाला। और उस मुक्ति के इतिहास में स्वयं वह अपने एकलौते पुत्र को भेजता है, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे वो सब उद्धार प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 और उसके वचन 17 में प्रभु कहते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए। ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। तो प्रभु हमें दोषी ठहराने नहीं आए, प्रभु हमारे गुनाहों का, हमारे पापों का हिसाब हमसे मांगने नहीं आए, लेकिन हमारे उस पापों के हिसाब को कैंसिल करने के लिए आए, उस पापों के हमारे अकाउंट को डिलीट करने के लिए आए, ताकि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले ले और क्रूस पर मर के उन्होंने हमारा सब कुछ का हिसाब चुका दिया है, हमारे पापों को खुद के ऊपर ले लिया है और उसके द्वारा हमें मुक्ति प्रदान की है। तो प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु का आह्वान हमारे लिए यही है कि हम अपने पाप स्वीकार करें, समय रहते प्रभु के पास लौट आएं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कब मेरे जीवन की फसल की कटनी होगी, कब मेरे जीवन की फसल का अंतिम दिन होगा। इसलिए मुझे समय रहते मेरे हृदय रूपी, मेरे जीवन रूपी खेत की सफाई करनी है। और जब प्रभु मेरे जीवन से जब हिसाब मांगेगा, जब वो मेरा न्याय करेगा, तो मैं उसके सामने शुद्ध पाया जाऊं, पवित्र पाया जाऊं। जरूर प्रभु मेरे जीवन के अंत तक मुझे मौका देगा, जैसा कि आज के समाचार में प्रभु ने बतलाया है, अंत तक पश्चाताप करने का अवसर देगा। लेकिन मुझे जागृत रहना है कि शैतान मेरे जीवन में आकर बुराई वो करना चला जाए, कि शैतान मेरे जीवन में अपवित्रता वो करना चला जाए। मुझे जागना है, मुझे सचेत रहना है। संत पेतरुस अपने पहले पत्र उसके अध्याय 5 वचन 9 में कहते हैं, तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और यह खोजता रहता है कि वो किसे फाड़ खाए। प्रभु हमें आगाह कर रहे हैं कि शत्रु शैतान जो है हर समय मौका देखता है कि वो कब हमें प्रलोभन में डाल दे। हमें इसलिए जागृत रहना, सचेत रहना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो शक्ति प्रदान करें, वो सामर्थ्य प्रदान करें, वो कृपा प्रदान करें कि हम हमारे जीवन में जागते रहें, शैतान को मौका न दें। और जब कभी हम पाप में गिर जाते हैं तो प्रभु के पास लौट आने में देरी न करें। यदि हम देरी करेंगे, हमें नहीं पता हमारे जीवन का अंत कब होगा। हम समय रहते पश्चाताप करें और अपने मन और हृदय को हमेशा पवित्र बनाए रखें, ताकि प्रभु आने पर हमें अपने पखारों में
यानी स्वर्ग में जमा करे, न कि हमें हमेशा जलने के लिए नरक की आग में फेंके। आमीन। अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब विश्व वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र बल्कि प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरिया से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। वह पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वो पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो कोई अपनी विश्वास के हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब प्रभु क्रिस्त के राज्य के प्रेम और जीवन को प्राप्त करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आमीन। G26 on page number 93. प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, बेद हमारी स्वीकार करो।
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। यह उचित और आवश्यक है। Page 5 or page number 107. पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे।
करने का ही आगे मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का गला चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सब उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर का धारण करके पवित्र आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। प्रभु हमारे संत फ्रांसिस, हमारे प्रधान चार्ल्स और सभी आचार्यों के साथ विश्व से पूरे तरह से प्रेम से बनाने। हे प्रभु हमारा पहले जिंदगी जो पुनरुत्थान की आशा में सुना चुके हैं और इन सभी लोगों को अपने पवित्र सौभाग्य प्रदान कर हम सब का रिश्तेदार की हमें जीवन सौभाग्य बने और ईश्वर और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। और आपके साथ भी। हे ईश्वर के मेमने संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं इससे कि नहीं कि आप मेरे हाँ में, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
परम पवित्र संस्कार में उपस्थित होने वाले हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी असीम दयालुता के लिए, आपकी करुणा के लिए और आपके उस वादे के लिए जो आपने हम सबसे किया कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और अपनी उस उपस्थिति को हमारे बीच में बनाए रखने के लिए आपने इस संस्कार को ठहराया। हे प्रभु, इस दिव्य संस्कार में हम इस समय आपको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पर हे प्रभु, हमें विश्वास है कि आप आत्मिक रूप से हमारे हृदयों में आएंगे और हमारी आत्मा को तृप्त करेंगे। हमारे जीवन के अधूरेपन को आपकी ज़रूरत है। हमारी आत्मा को आपकी भूख और प्यास है। आज आप आध्यात्मिक रूप से हम में आकर के हमें पूर्ण बना दीजिए। अपने शरीर और रक्त के पोषण से हमारी आत्मा को आप परिपूर्ण कीजिए, परितृप्त कीजिए। हे प्रभु, आप इस यूखरिस्त संस्कार के रूप में मेरे हृदय में आज नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप आध्यात्मिक रूप से मेरी आत्मा को तृप्त करेंगे। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की आराधना हो। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन।
तुमको मिले मुझे वरदान, करे सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, अतः तुम्हारा शब्द नहीं भगवान, कैसे करूं अता तुम्हारा शब्द नहीं भगवान। खड़ा